भारत माता की जय। आज मैं कुलदीप आज़ाद, हिस्ट्री लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगवा हिसार। आज 26 जनवरी है। आइए आपको ले चलते हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम पे। 2023 कैसे कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, कैसे डांसिंग प्रोग्राम हो रहे हैं, आइए आपको लेके चलते हैं विद्यालय के अंदर और देखिए आज का 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। भारत माता की जय। जैसे कि भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है, हर कार्यक्रम का शुभारंभ हम ईश वंदना से करते हैं। पीछे मुड़, तालियां पीछे। बोल 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 आगे चल। वहाँ लाइन तोड़ करने वाला सैल्यूट मरवा उधर की तरफ। लाइन तोड़।
कैसे हैं चाहे कैसे हैं, अरे जो भी है जैसे है पे हम प्यास है। मांगना हमको ये तुम्हारा, चाह दो हमको आसमां, हर बार हम चल जाते हम एक बार दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से दुनिया वाले, छूटते छूटते प्यार से दुनिया वाले, छूटते हाथ से दुनिया वाले, छुड़ा दे हम दुनिया वाले, छुड़ा दे हम दुनिया वाले। चाहे तो हाथों से लेके लो, अब पीजीटी महिलाएं लेडी तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे
सीमित इसकी पहचान नहीं, तो ये तो भाव है, हर हिंदुस्तानी के मन में उठा एक सैलाब है। पूरब में स्वर्णिम प्रभात और नदियों का कोयल सा मधुर गान है, पश्चिम में फैले विस्तृत रेगिस्तान और उद्योगों का जमाव है, उत्तर में बर्फीले पहाड़ और कृषि में संलग्न किसान हैं, दक्षिण में पठार और मंदिरों की एक लंबी श्रृंखला पे और सब स्वर्ग की मिट्टी लेकर आओ, स्वर्ग की मिट्टी लेकर आओ। बच्चे घर गए, पापा मम्मी से पूछा कि स्वर्ग की मिट्टी चाहिए, तो कई बच्चों के पिता बोले स्वर्ग की मिट्टी थोड़ी नहीं मिलती है यहाँ पे। लेकिन कल अगले दिन आए, बच्चे आए, बच्चों से पूछा गया अध्यापक को भी पता था कि स्वर्ग की मिट्टी नहीं मिलती है, लेकिन जब पूछा गया कि आप लोग लाए हो स्वर्ग की मिट्टी, तो सब बच्चों ने मना किया। एक बच्चे ने हाँ किया, और वो हाँ किया तो बोला तुम कहाँ से लाए बेटा स्वर्ग की मिट्टी? बोला स्वर्ग की मिट्टी मैं लाया हूँ अपनी माँ के चरणों के नीचे की धूल। तो माँ के चरणों की धूल जो है स्वर्ग के समान की मिट्टी के समान है। तो मैं माँ को नमन करते हुए शुरुआत करता हूँ, माँ वाणी को, माँ शारदे माँ को प्रणाम करते हुए। वसंत पंचमी आज सरस्वती माता का पूजन दिवस है, तो मैं शुरुआत करता हूँ आज वसंत पंचमी यानी 5 लोगों को लेकर के मैं अपना आज भाषण शुरू करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और ये आज़ादी ऐसे नहीं आई। 6,32,517 लोगों ने, क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब जाकर के हमें आज़ादी मिली थी। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले सरदार भगत सिंह की। सरदार भगत सिंह देश के लिए कुर्बान हुए, शहीद आजम कहलाए। उनकी एक घटना मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। उनकी सगाई हो रखी थी, और जब उनसे उनकी मंगेतर मिलने आती है जेल में, और वो ये बोलती है, जो बात बोलती है वो आप लोग सुनना, और वो पूछता है कि तुम कौन हो, क्योंकि अब के ज़माने में तो व्हाट्सएप से सारे फोटो देख लेते हैं किसकी शादी किससे हो रही है, उस ज़माने में नहीं होती थी। तो पूछा गया कि तुम कौन हो, तो उसकी मंगेतर कहती है कि मैं हाँ तेरी मंगेतर, करवाना तेरे नाल व्याह, मैं हाँ तेरी मंगेतर, करवाना तेरे नाल व्याह, और अंग्रेजा कोलो हाथ मिला ले करा देंगे रिहा। ये बात सुन करके भगत सिंह बोला कि तू है मेरी धर्म की बहन, तू है मेरी धर्म की बहन, तू हुण किथे भी जा सकती है, और भारत मानू आजाद करावा जा देश ते उत्ते लुटा देती है, जा देश ते उत्ते लुटा देती है। अपनी मंगेतर को, अपनी घरवाली को देश के लिए अपनी बहन बना लिया, बोला जा तू फ्री है जा। दूसरा नाम लेता हूं मैं उत्तम सिंह का। जलियांवाला बाग हत्याकांड उसी के सामने होता है। उस दिन उसने कसम खाई थी कि जनरल डायर को, जिसने हम लोगों को मारा है, मैं उसके देश में जाकर मारूंगा। और 13 मार्च सन 1940 में लंदन में उसके सामने खड़े होकर उसको गोली मारी थी, और देश के लिए उस कसम को पूरा किया था। जिनका नाम उत्तम सिंह, जिनके बचपन का नाम शेर सिंह। तीसरा नाम अगर लूं तो महाराणा प्रताप। उनके सामने अकबर कभी गए नहीं। वो अकबर कहा करते थे, अकबर को कहा करता था कि अकबर एक बार तू मेरे सामने आ जा। 7.5 फुट का लंबा महाराणा प्रताप, एक बार मेरे सामने आ जा अकबर, तू जिंदा नहीं जाएगा। अकबर बोलता था कि मेरी सेना में दम है, और महाराणा प्रताप बोलते थे तेरी सेना में दम है तो मेरे सीने में दम है। उसके बाद बात करते हैं हमारे देश के नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक ऐसा जो ICS पास करने वाला, इंडिया में पहला ऐसा माई का लाल हुआ है जिसने 4 साल का कोर्स
मात्र 4-7 महीने में पास करके, और पास नहीं बल्कि उस नौकरी को छोड़कर हिंदुस्तान जब पहुंचा तो भारत के इस लाल को सबने अपने कंधे पर बैठा करके घुमाया। ये जब ये जर्मन में गए हिटलर के सामने गए तो एक अंदर से आदमी आकर के कहता है कि आप बोल नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मेरा नाम हिटलर है। तो हिटलर को के सामने खड़े होकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से आया हूँ और मैं हिटलर से मिलना चाहता हूँ। ये हिटलर ने बात सुनी और अंदर चला गया। दूसरा फिर एक और हिटलर आता है, हिटलर आकर के उसे हाथ मिलाता आगे करता है कि मैं हिटलर हूँ। नेताजी बोलते हैं कि मैं सुभाष चंद्र बोस इंडिया से आया हूँ, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूँ। 2 बहरूपी आए, तीसरी बार ओरिजिनल हिटलर सामने आया और दूर से खड़ा होकर के बोलता है कि बोलो क्या काम है मुझसे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोलते हैं हिटलर जी नमस्कार। ऐसी बुद्धि के परिचायक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और हिटलर ने पूछा कि तुमने मुझे पहचाना कैसे? 3 बार हिटलर आए थे। बोला जी आपका जो गौरव है, मान सम्मान है, आकर के यूं ही नहीं बोल देते, ले हाथ मिला लिया, हाँ बोल भाई सुभाष क्या काम। तो वो इतनी बुद्धि के शानदार मालिक थे कि किसी को भी पहचान लिया करते थे। और अंत में जैसा संजीव सर ने बोला कि 5 मिनट में पूरा करना है, 40 सेकंड बचे हैं और मैं उसको पूरा करके दिखाऊंगा। भारत देश की आजादी क्रांतिकारियों से आई और जब जम्मू में सैनिक मरते हैं उनसे पूछा जाता है कि जो उनके पाकिस्तान के लोग शीश काट कर क्यों ले जाते हैं, तब एक सैनिक ने बताया था कि हमारे सैनिकों के शीश इसलिए लेके जाते हैं कि हमारे देश का भारत का सैनिक सर झुका नहीं सकता, सर कटा सकता है और वो जाके पाकिस्तान वालों को दिखाते हैं देखो ऐसे है हिंदुस्तानी जो शीश झुकाते नहीं है, भले ही चाहे युद्ध भूमि में कट जाए। ऐसा ही एक सैनिक जो कभी भी कुछ भी भूल जाया करता था, लेकिन देश के लिए तिरंगे पर कभी भी मर मिटने से नहीं डरता था। और वो बोलता है कि दादी का दुलार भूला और बाबुल का प्यार भूला, दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है और होली वाले रंग भूला, यादों की उमंग भूला, राखी के त्योहार को बार बार बिसराया है और जाते समय मैया का आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया है, रणथल में शीश भूल आया। थैंक यू सो मच एंड भारत माता की आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमीन पर लगी, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, तोड़ दो हाथ करे हाथ उठने लगे, चुन पाए ना सीता का दामन कोई, राम भी तुम भूमि लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। धरती बस दी ऐथे हर रुत हसदी हो, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा।
कितना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। ढोल की हाँ कोयल गाए हो, ढोल की हाँ कोयल गाए, सावन गिर गिर आए। ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कमी जो करे हमारे, रंग बिरंगी कितनी चुनरिया उड़ उड़ जाए। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजा। लो सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी हो, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। मैं चाहता हूँ आप सभी एक बार जोर जोर से मेरे साथ गाएंगे। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। के बच्चे सारे स्टेज पे आ जाएंगे, उनकी फोटो भी होगी। उसके बाद एनसीसी वाले और देश की शान, देश की हम संतान हैं। तीन रंग से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। जय हिंद। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। छल्ला सिरते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाजा मारे वे थर थर कपदे सारे। छल्ला सिरते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाजा मारे वे थर थर कपदे सारे। ले लखू गान तू, ले जाना पाण तू, ले लखू गान तू, ले जाना पाण तू। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल रे दंगल दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल रे दंगल दंगल। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे
शरीर तू ठहर क्यों नहीं जाती, कोई क्या कहता है इससे दूर क्यों नहीं हो जाती। अपने नियम खुद बना ले, अपने नियम खुद बना ले, दूसरों के बनाए नियम पर विराम लगा दे। खुद को खुद में तलाश कर ले, अपने शरीर रंग रूप आकार उम्र को अपने मन से स्वीकार कर ले। दुनिया के ताने और सलाह को दूर से ही फटकार दे। अच्छी बहन पत्नी दादी नानी बन जा, मस्त बन जा मलंग बन जा, फटाक से ना कहना सीख जा। गलत को गलत धड़ल्ले से कह दे, राजकुमारी या परी बनकर पंख लगा आकाश में ऊंचा। कॉन्फिडेंस आसमान जितना ऊंचा रख ले, बकवास दिखे तो धमकाने का माथा रख ले। अपनी छतरी खुद पकड़ ले, प्रेम है तो प्रेम की शुरुआत कर ले। अपने खर्चे खुद उठाकर जीने का अंदाज बदल ले। ए लड़की, क्यों तुझे अच्छी लड़की का पहरा देते रहते हैं। अपने परिवार से कोसों दूर गोलियों से इनका सीना छलनी हो जाता है। ये भी किसी के बेटे होते हैं, किसी बहन के भाई, किसी बेटा बेटी के पिता हैं और किसी के पति हैं। एक बार एक फौजी अपने अंत समय में क्या कहता है, साथ रहनी संग के साथी, दया मेरे पे फेर दियो, देश के ऊपर जान झोंक दी लिख चिट्ठी में। गंगवा गांव के नवनिर्वाचित सरपंच श्री भगवान दास जी, स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधान श्री कृष्ण कुमार जी, श्रीमती सत्यपाली जी टाक, जिला पार्षद श्री मनोज टाक जी, जयदेव पारिक जी पंच श्री कृष्ण कुमार जी, श्री राजेंद्र कुमार जी पंच, श्री सूरजबान जी मौर्य, ठीक है, मीना सुतार जी, शारदा जी, मेनू जी, हरीश कुमार जी, श्याम सुंदर जी, श्री दयाल सिंह जी, श्री सोनू दत्तरवाल जी, श्री विनोद जी और श्री गगनदीप जी पंच। मेरे सभी काबिल स्टाफ और यहाँ पे पंडाल में मौजूद सभी गांव के गणमान्य मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर बधाई देता हूं तथा यहाँ के स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहाँ का परिसर को और एक यहाँ के काबिल स्टाफ को जाता है। यहाँ इस विद्यालय में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए न केवल एनसीसी है, एनएसएस की भी यहाँ 2 यूनिट है, छात्रों की और छात्राओं की। एक पुलिस कैडेट है और स्काउट एंड गाइड संस्था भी है, जो समय समय पर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए कैंपों का आयोजन करती है। अब मैं परीक्षा परिणाम पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि वर्ष 2021-22 में हमारे 10+2 का रिजल्ट है वो 98.38% रहा, यानी 98% से ऊपर हमारा परीक्षा परिणाम रहा, जबकि पूरे हरियाणा का जो परीक्षा परिणाम था वो 87% था। और हमारा जो साइंस विंग में एक सुमित काजरा लड़का था, उसने 96.6% नंबर हासिल किए। इसी तरह से जो हमारी कॉमर्स की टॉपर थी लड़की क्रांति,
उसके 91.6% नंबर थे। और इसी तरह से कला संकाय की जो टॉपर मनीषा थी उसके 90.06% नंबर रहे।